कानून तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, जिसमें एक फिक्र इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट नहीं होती। जब उस मुल्क में हमारे सरमाए की हिफाजत भी नहीं होती तो हम कैसे उस मुल्क में पैसा लगाएं? तो मैं सवाल ये पूछूं कि क्या ये जो हैंडलर्स लेके आए हैं और ये जो आज तमाशे हो रहे हैं पाकिस्तान से, कौन जिम्मेदार है इसका? किसने जवाब देना है इसका? कौन बताएगा कि ये कौन किधर से किधर ले गए? आज पाकिस्तान के पास जो दौलत में इजाफा हो रहा था वो हो ही नहीं रहा। ग्रोथ रेट का मतलब कि दौलत में इजाफा होता है। जब ग्रोथ रेट नीचे आता है और ये आप ये सोच रहे हैं कि अब ये पहुंच जाएगा 6% जो हमारे दौर से, अब ये पहुंच जाएगा तकरीबन 1% से भी कम। जब दौलत के अंदर इजाफा कम होगा तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमने कर्जे तो देने हैं, कर्जे नहीं हुए हैं, कर्जों की किस्तें वापस करनी है। तो जब हमारी दौलत में इजाफा ही नहीं हो रहा तो कर्जों की किस्तें कैसे वापस करें? आम कौम सिर्फ आजाद इंसाफ से आजाद होती है और ये हकीकी आजादी की तहरीक है ही इंसाफ मिलने। जब तक हमारे हुकूक की मिलते इंसाफ हमें नहीं मिलता, हमारी अदलिया हमारे हुकूक की हिफाजत नहीं करती ताकतवर से, जब तक ताकतवर कानून में नहीं आता, कानून के नीचे नहीं आता, जब तक इस मुल्क की जो पोटेंशियल है, जो अल्लाह ने इस मुल्क में सलाहियतें दी, जो असासियत दिए हुए इस मुल्क को, जो नेमतें बख्शी, वो सिर्फ तब ऊपर आएंगी जब इस मुल्क में इंसाफ होगा, कौम आज़ाद होगी, आज़ाद कौम में ही हकीकी जमहूरियत आती है और उसके बाद खुशहाली आती है।